आपको मिलेंगे लोग जो एकेडमीज़ भी खोल के बैठे हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन वो उनसे पूछिए कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिटी, तो ये बताएंगे कि मैंने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया IAS के लिए, UPSC के लिए, लेकिन बहुत छोड़ने से पहले मैंने PPSC का DSP का सिलेक्शन का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैंने साथ के साथ PCS का भी एग्ज़ाम दिया। एक ही वैकेंसी है, तो मुझ पर हंसते थे वो। PPSC या UPSC, ये दो वो लोग हैं जो आपके साथ शैतानी का शॉर्टकट्स हैं, जो आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा ग्रहण करने का मंत्रास हैं, वो मैं आपको दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम JP सिंह और मैं एक रिटायर्ड PCS ऑफिसर हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग IAS PCS वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के, उनमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो नहीं होते उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग अपना एम बना लेते हैं कि मैंने IAS या PCS बनना ही बनना है, वो पहला स्टेप है। कुछ लोगों के मन में ये होता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं, बन गए तो बन गए, नहीं तो ना सही। ऐसा एटीट्यूड जो है, जो ऐसा माइंडसेट है, वही आपके फेलियर का सबसे पहला कारण होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने मन बनाना है कि हाँ, मैंने IAS या PCS बनना ही बनना है, कोई दूसरी बात नहीं है इसमें है। कई लोग कहते हैं कि भाई अगर आप नहीं बने तो फिर एक प्लान B होना चाहिए। अब ये जो प्लान B है, इसका काफ़ी चर्चा होता रहता है कि प्लान B होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस बंदे ने प्लान B बनाया, उसका प्लान A का बेड़ा गर्क हो गया। प्लान A या एक ही प्लान होना चाहिए और सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप उसकी तरफ जा रहे हो तो कोई कारण नहीं बनता कि आप फेल हो। आपकी कामयाबी में का यही मूल मंत्र है कि आपने सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ उसके पीछे लग जाना है, उसमें खुद जाना है आपने। तो जो लोग ये कहते हैं कि प्लान B होना चाहिए, अगर आप नहीं बने तो ये होना चाहिए, उसका मतलब वो 2 बोट्स में सवार हैं और फिर वो गिरेंगे। मान लीजिए आप एक नारियल तोड़ना चाहते हैं, ये आपका एम है कि नारियल तोड़ के लाऊंगा, तो आप नारियल के पेड़ पे चढ़ रहे हैं, और जब नारियल के पेड़ पे आप चढ़ते हैं, आप हाइट पे जाते हैं तो देखते हैं कि यार इस तरफ वो अमरूद भी लगे हुए हैं, इधर सेब लगे हुए हैं, उधर केले का पेड़ है, तो नारियल थोड़ा दूर है, मैं केला खा लेता हूँ या मैं अमरूद खा लेता हूँ, तो फिर आप नारियल तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। ये 3-4 तरफ ध्यान रखना जो है, ये आपको कभी भी सफल नहीं होने देगा। अगर आपने नारियल तोड़ना तो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़िए और स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाइए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं आपको ये 4 चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद किया है। आपको मिलेंगे लोग जो एकेडमीज़ भी खोल के बैठे हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन वो उनसे पूछिए कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिटी, तो ये बताएंगे कि मैंने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया IAS के लिए, UPSC के लिए, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सोचा चलो एकेडमी खोल लेते हैं। तो वो भी आपको पढ़ा रहे हैं और वो कई तरह के मतलब सिस्टम हैं जो आपको सिखाए जाते हैं वहाँ पे। एक आदमी वो है जो इसको कर चुका है, वो आपको सिखाएगा कि कैसे करना, तो शायद वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। मैंने 10 साल की उम्र में सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया था और मुझे बताया गया था कि मैं उसमें फर्स्ट आया था ऑल इंडिया में। और उसके बाद मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम पास किया फौज में जाने के लिए। ये दोनों एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल के थे। इसके बाद मैंने जब फौज छोड़ने से पहले मैंने PPSC का DSP का सिलेक्शन का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैंने साथ के साथ PCS का भी एग्ज़ाम दिया। ये दोनों एग्ज़ाम हमारे टाइम पे अलग अलग होते थे। आजकल होता ना कि एक ही एडवर्टाइजमेंट में सभी वैकेंसीज़ का जिक्र होता है कि आप रजिस्ट्रार बन जाइए जी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के, आप एक्साइज में बन जाइए। तो हमारे टाइम पे ये नहीं था। हमारे टाइम पे DSP का अलग से था और PCS का अलग से था। तो अब मैं एक्स सर्विसमैन हो गया था, यानी कि फौज में था, तो मैं एक्स सर्विसमैन के हवाले से उसको एग्ज़ाम को दे रहा था। तो एक्स सर्विसमैन के लिए कुदरती उस समय वैकेंसी केवल एक ही थी।
अब ये जानिए कि एक्सप्रेस सर्विस मैन जो अप्लाई करते हैं फॉर दीज एग्ज़ाम्स, वो तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में उनकी होती है गिनती जो अप्लाई करते हैं। तो 2000 या 1500 में से भी फर्स्ट आना, एक ही वैकेंसी के लिए लड़ना, अपने आप में बेवकूफ़ी कही जाती है। क्योंकि मेरे फ़ौज में जो लोग पूछते थे कि हाँ भाई क्या कर रहे हो आजकल, आपका 1-1.5 साल रह गया जाने का, कोई और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे, तो जब मैं उनसे ये बोलता था कि मैं PPSC का तैयारी कर रहा हूँ DSP के लिए और इसके लिए, तो वैकेंसी कितना है भाई, तो आई सेड के एक ही वैकेंसी है। तो मुझ पर हंसते थे वो लोग कि अच्छा सारा पंजाब मतलब आपकी वेट कर रहा है कि कब भाई साहब आएंगे फ़ौज से, कब इनको हम कुर्सी पर बिठाएंगे। तो मेरा मजाक बनता था, और उस मजाक से मुझे क्या मिला, मैंने कहा कि भाई मुझे फर्स्ट आना है, एक ही वैकेंसी मुझे लेनी है। उसके बाद मैंने तैयारी करनी शुरू की और सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ मैंने दोनों एग्ज़ाम पास किए। और जब लास्ट में DSP का इंटरव्यू हुआ, उसके एक हफ्ते बाद PCS का इंटरव्यू हुआ, तो वो चेयरमैन सर और बाकी लोग मुझे देख के कहते कि हाँ भाई वही लड़का आ गया करके। तो अब मुझे ये पूछा, मेरा अगला इंटरव्यू तो समझिए हुआ ही नहीं, DSP के एग्ज़ाम जो इंटरव्यू था, उसी इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे पता चाहिए वही लड़का जो उसमें आया था। तो मुझे ये पूछा कि 1-2 सवाल पूछे गए, तो पूछा गया कि बताओ आपने जाना कहाँ है, सिविल या पुलिस। तो आई सेड कि मैं सिविल में जाऊंगा। तो ये कहने का भाव ये है कि मैंने 4 एग्ज़ाम पास किए हैं, 4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किए हैं अच्छे हाई स्टैंडर्ड के। तो मैं आपको जो बता सकता हूँ वो कोई और नहीं बता सकता। फेल होकर बताऊंगा कि हाँ यार मैंने ट्राई मारी थी, मैं फेल हो गया, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कैसे करना, तो वो एक अपने आप में एक हास्यास्पद अजीब सा काम लगता है। तो जो आप तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, उसमें होता क्या है, PPSC या UPSC, ये दो वो लोग हैं जो आपके साथ शैतानी करते हैं, आपको ऐसे से ट्रिकी सवाल पूछते हैं कि आप चकरा जाते हो। और सिलेबस कई बार बहुत ज़्यादा होता है, कई बार सिलेबस कम होता है, लेकिन उसके अंदर जो सवाल होते हैं वो कुछ चकराने वाले होते हैं, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो आपने ये देखना, जब कहावत सुनी आपने कि दुश्मन को कभी भी अपने आप से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो आप ये धारणा लेके चलिए कि UPSC और PPSC आपके दुश्मन हैं, आपने इनसे तगड़े होना है, यू टू गेन मोर स्ट्रेंथ देन दोस। तो जब वो करेंगे, आप उनसे तगड़े हो जाएंगे, तो फिर आप उनको डेफिनेटली चित्त कर देंगे। चित्त करना ही सफल होना है यहाँ पे। ये मत समझिए कि आप ट्राई मारेंगे, करेंगे, देखते हैं क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, मैं इतने अटेम्प्ट करूँगा, वो करूँगा। ये स्ट्रैटेजी फेल स्ट्रैटेजी है, आप ये नहीं कर सकते। आपकी जो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि मैंने करना ही करना है यार, कुछ भी हो जाए, देखी जाएगी, आई हैव टू डू इट। एंड डोंट मेक प्लान बीज, प्लीज डोंट मेक प्लान बी, जस्ट वन सिंगल माइंडेड प्लान, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको सिखाता हूं इसको कैसे किया जा सकता है। और भी काफ़ी सारे इसमें हैक्स हैं, हिंट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, जो आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा ग्रहण करने का मंत्रास हैं, वो मैं आपको दूंगा। बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।